आपको अपने स्क्रीन पे सामने दिख रहा है टुडेज वोकैब, राइट। तो आज हम आगे अपना जो इडियम्स हम देख रहे थे उसमें आगे हम बढ़ते हुए फूड रिलेटेड इडियम्स की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन पे आपको आपकी फेवरेट कुकी दिख रही है, राइट। और कुकी को तोड़ा जा रहा है, आप सबके मुंह पे पानी आ रहा होगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आज का जो अभी हम ईडियम देखने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कुकी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ईडियम देख रहे हैं, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। जो कुकी आपको पता है, एक आपका जो बिस्किट आता है, कुकीज आप खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम कुकी बोलते हैं। क्रम्बल्स का मतलब होता है कुकी क्रम्बल्स इट मीन्स कुकी को तोड़ना, राइट। तो कुकी को तोड़ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। ये तरीका है जैसे कुकी जो है टूटती है। अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो आप ये देखेंगे कि ये तरीका है जिस तरीके से कुकी जो है क्रम्बल होती है, यानी कि कुकी को तोड़ा जाता है, राइट। तो ये आप इसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं। तो अगर ये इडियम आता है, पुष्परीत पहली ही स्लाइड है डियर, ये राइट। अगर ये आपको इडियम आता है तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तरीका है जिस तरीके से कुकी जो है तोड़ी जाती है, कुकी को क्रम्बल किया जाता है। तो इसका मीनिंग भी इसी से मिलता जुलता है कि किसी काम को करने का एक आप कह लीजिए जो तरीका होता है, या कोई चीज किसी तरीके से होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। तो इस पिक्चर से आपको याद हो जाएगा, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, ठीक है। ये तरीका होता है जैसे कुकी जो है क्रम्बल होती है, टूटती है। तो जो भी चीजें होती हैं उसका जो तरीका होता है, एक सही तरीका होता है चीजों का होने का, वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी मीनिंग क्या देख रहे हैं? दैट इज द वे दैट थिंग्स हैपन। ये तरीका है जैसे चीजें होती हैं, यह वह तरीका है जैसे चीजें होती हैं। तो चीजों को करने का जो तरीका होता है वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जितने भी इडियम्स देख रहे हैं वो सारे फूड रिलेटेड, स्वीट्स रिलेटेड, सोल रिलेटेड जो है इडियम्स देख रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये इडियम समझ में आया होगा। चलिए अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। We can't control where she goes to college. That's just the way the cookie crumbles. We have to accept it. Right. हम उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जहां वो कॉलेज जाती है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते जहां वो कॉलेज जाती है। जो तरीका है चीजों का होने का उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। That's just the way the cookie crumbles. We have to accept it, right? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं we have to लगा है। have to का मतलब आपको पता है, have to का मतलब होता है करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको पता है इंग्लिश में क्या लगता है, हैज़ टू, हैव टू लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। तो कुछ चीज़ों का होने का तरीका होता है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। इजी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉल्ट की जो डिब्बी है, जो बॉटल है, वो डांस कर रही है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इडियम है वो सॉल्ट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं सॉल्ट से रिलेटेड क्या है।
वर्थ योर सॉल्ट, वर्थ योर सॉल्ट। सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। वर्थ योर सॉल्ट यानी नमक के समान वर्थ होना, आप कह सकते हैं नमक के समान वैल्यू होना, वर्थ होना, उसको हम बोल सकते हैं, राइट। वर्थ योर सॉल्ट, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स लास्ट इडियम के सेंटेंसेस बनाकर भेज रहे हैं। पुष्पप्रीत, श्रुति ने सेंटेंस बनाया, डॉटर हैज टू लीव हर होम एंड दैट्स द वे कुकी क्रम्बल्स, राइट श्रुति। पुष्पप्रीत, slowly and steady wins the race, that's the way the cookie crumbles, right पुष्पप्रीत, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट इडियम हम देख रहे हैं वर्थ योर सॉल्ट, यानी कि ये कहाँ पे यूज होगा, वर्थ वंस पे, यानी कि आप अगर किसी एम्प्लॉय, किसी पर्सन को जो पेमेंट कर रहे हैं वो उस पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो अगर आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल वो उस पेमेंट के अकॉर्डिंग जेन्युइन सर्विस अगर आपको प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, वर्थ योर सॉल्ट, वर्थ योर सॉल्ट, यानी कि जो आपका नमक खा रहा है उसने नमक खाने के बराबर आपको सर्विस दे रही है, जो आपको जो है सर्विस दे रही है, आपका काम कर दिया है, आप ये बोल सकते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, हिज टीचर was worth her salt and always stayed late to help her students। उसकी टीचर को जो पेमेंट मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम कर रही थी, उसमें वो जेन्युइन सर्विस दे रही थी। यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, इस टीचर वॉज वर्थ हर सॉल्ट, यानी कि उसकी टीचर को जो पेमेंट दिया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही थी और हमेशा उसके स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वो देर तक रुकती थी, राइट। तो वर्थ योर सॉल्ट, वर्थ योर सॉल्ट, राइट। वंश अभी मैंने जिनकी फर्स्ट क्लास थी उनके रिगार्डिंग अभी मैंने चीज़ें बोल दी थी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हर टीचर वॉज वर्थ हर सॉल्ट एंड ऑलवेज स्टेड लेट टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, राइट। श्रुति, आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है। शिवम ने बिल्कुल सही इसके लिए हिंदी का इडियम बता दिया है। हिंदी में जैसे कि हम बोलते हैं पैसा वसूल, कोई भी चीज़ है उसमें हम बोलते हैं पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया, यानी कि जो पैसे हमने खर्च किए उसके वर्थ के अकॉर्डिंग हमें जो है वो चीज़ें मिल गई। तो बिल्कुल सही आपने बोला शिवम, पैसा वसूल, राइट। तो यहाँ पे पैसा वसूल बोला जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, आप इसे बोल सकते हैं पैसा वसूल, यानी कि जिसको जो भी पे किया गया उसके वर्थ के अकॉर्डिंग उसने जो है सामने वाले ने सर्विस जो है दी है, राइट। हाँ जी, कह सकते हैं। पुष्पप्रीत ने एक सेंटेंस बनाया, कंपनी शुड बी वर्थ इट्स सॉल्ट इफ इट वांट्स टू स्टे इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पाइसेस की बात कर रहे हैं, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको पता है स्पाइस मसालों को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर आपको इडियम जो है वो पिक पे ही दिख गया है, इमेज पे ही दिख गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, राइट। तो अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी वैरायटीज़ रहते हैं, अलग अलग टाइप के इमोशंस रहते हैं, या हम अलग अलग जगह आप कह लीजिए घूमने जाते हैं, या कह लीजिए हमारे बहुत अलग अलग टाइप के नेचर के अलग अलग नेचर के फ्रेंड्स होते हैं, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। यानी कि जो वैरायटी होती है, वैरायटी आपको मालूम है बहुत अलग अलग टेस्ट की, चाहे वो टेस्ट रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हम अलग अलग जगह घूमने जा रहे हो, चाहे कोई भी इमोशंस की बात करें, वैरायटी ऑफ इमोशंस होता है। तो ये जो भी वैरायटी वर्ड कहाँ से निकला है, वेरिएशन, जहाँ पे भी अलग अलग
टाइप की चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में मिलती है वही हमारे लाइफ का स्पाइस है। स्पाइस मीन्स मसाला होता है जो कि हमें टेस्ट देता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को ये जो वैरायटीज़ होती हैं ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारी लाइफ को स्पाइस प्रोवाइड करना, इट मीन्स हमारी लाइफ को टेस्ट प्रोवाइड करना, आप कह सकते हो हमारी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना। तो ये जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे साथ होती रहती है, जैसे सुख के साथ दुख भी है, कभी हमें कोई टेंशन रहती है, कभी हम बहुत खुश रहते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये हमारी लाइफ को स्पाइस देती है, स्पाइस प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। जो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं ये हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट। तो ये हमारी लाइफ में जो अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हैं जो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में यूज़ देख रहे हैं, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज़ is fun and exciting. After all, variety is the spice of life. Right, तो variety is the spice of life. आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको मिली हैं, चाहे वो अलग अलग नेचर के फैमिली मेम्बर्स हो, अलग अलग लोग हो, अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स हो, चाहे इमोशंस हो, आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हमारी लाइफ में आती हैं। और वो जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। हमारी लाइफ में जो उथल पुथल होती रहती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती है, कुछ हम सीखते हैं बुरी चीज़ों से, क्योंकि हमेशा अगर अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें, चेंजेस ना हो हमारी लाइफ में, तो हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी ये जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट। तो ट्रैवलिंग to different cities is fun and exciting. After all, variety is the spice of life. Right? क्लियर? बहुत इजी इडियम था। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं एप्पल ऑफ हिज आइज। पहले भी हम खैर ये इडियम देख चुके हैं, एप्पल ऑफ हिज लाइफ, हिज आइज, यानी कि आपकी आंखों का तारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा, राइट। तो यहाँ पे फेवरेट पर्सन की बात हो रही है, राइट। जो भी फेवरेट पर्सन होता है वो ऑब्वियस सी बात है आपके आंखों का तारा होता है। तो हिंदी में तो उसको तारा बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ हिज आई, अ फेवरेट पर्सन, राइट, एप्पल ऑफ हिज और हर आई, राइट। फेवरेट पर्सन की अगर हम बात करेंगे, शी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई एंड ही ऑलवेज वेंट आउट ऑफ हिज वे टू गेट हर वॉट शी वॉन्टेड, राइट। वो अपने पापा की आंखों का तारा थी, या कह लीजिए अपने पापा की आंखों का एप्पल थी, एप्पल यानी सेब, राइट। तो यहाँ पे फेवरेट पर्सन की तरीके से उसको लिया जाएगा कि वो अपने पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। जैसे यहाँ बहुत सारी गर्ल्स ऑलरेडी अपने पापा की बहुत फेवरेट होंगी, राइट। ही ऑलवेज वेंट आउट ऑफ हिज वे, कभी भी वो जाते थे तो जो भी वो चाहती थी वो लाते थे, यानी कि फादर कभी भी जाते थे, कहीं पे भी जाते थे तो उस जो वो चाहती थी वो चीज़ लाते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल ऑफ हिज आई, एप्पल ऑफ हिज आई, राइट। रीति वो आपके ऊपर है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मेरा काम है लर्न करवाना। पुष्प्रीत ने एक सेंटेंस मेकिंग लास्ट इडियम के लिए करके भेजी है, मैच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय वैरायटी विच इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, राइट, ओके, ठीक है। पुष्प्रीत सही बनाया आपने सेंटेंस, ओके। तो एप्पल ऑफ हिज आई आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बियर फ्रूट, राइट। तो बियर फ्रूट
अब बेयर फ्रूट में बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म बियर दिया हुआ है, बेयर जो टर्म दिया हुआ है, राइट, तो इस बेयर टर्म की अगर हम बात करें, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। बेयर मीन्स आप वर्ब में देखते हैं कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहना, उसको भी हम बोलते हैं। बेयर हम भालू को भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बेयर फ्रूट, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे ये बेयर फ्रूट की बात क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिक्चर में लगाया है कि भालू के हाथ में फ्रूट है, भालू के हाथ में आपको तरबूज दिख रहा है, तो इसका मतलब वाटरमेलन दिख रहा है। इट मीन्स कि भालू के हाथ में फ्रूट है। तो बेयर फ्रूट का मतलब क्या हुआ डियर? अगर बेयर फ्रूट की मैं बात करूं, अगर मैं बेयर फ्रूट की बात करूं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग, बेयर वर्ब का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बेयर का मतलब होता है, आप कह लीजिए अगर कोई चीज़ लाई जाती है, या आपने बेयर वर्ड वहाँ पे भी सुना होगा, जैसे जब शपथ ली जाती है, आपने सुना होगा बेयर एन ओथ, राइट, तो शपथ लेने को भी कहते हैं। तो या कोई चीज़ लाई जाती है, कैरी की जाती है, वहाँ पे भी बेयर वर्ड यूज़ होता है। एक हिंदी में आपने और टर्म सुना होगा फलना, मतलब कि फलना यानी रिजल्ट मिलना, बहुत अच्छा जो है, आप कह लीजिए फ्रूटफुल जो चीज़ होती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसकी हिंदी क्या कर सकते हैं, फलना, की चीज़ हमें बहुत फल रही है, बहुत फ्रूटफुल हो रही है। तो यहाँ पे जो बेयर फ्रूट का मतलब है वो यही है कि अगर आपको किसी चीज़ से फेवरेट रिजल्ट मिल रहा है, सॉरी नॉट फेवरेट, फेवरेबल रिजल्ट मिल रहा है, राइट, कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और आपका मन चाहा रिजल्ट आपको मिल रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, फेवरेबल थिंग्स जो है, आउटकम्स आ रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं बेयर फ्रूट, राइट, गेट फेवरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ सेंटेंस में यूज देखिए, इन द एंड हर हार्ड वर्क बोर फ्रूट एंड शी वॉज एक्सेप्टेड इन टू द कॉलेज ऑफ हर ड्रीम्स। एंड में उसका हार्ड वर्क ने उसको फेवरेबल रिजल्ट दिलाया, और उसको जो है उस कॉलेज, जो उसके ड्रीम का कॉलेज था, वहाँ पे उसको ले लिया गया, राइट। तो शी वॉज एक्सेप्टेड, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि शी वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो शी वॉज एक्सेप्टेड यानी कि उसको कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया, राइट। तो शी वॉज एक्सेप्टेड इनटू द कॉलेज ऑफ हर ड्रीम्स, उसके ड्रीम वाला कॉलेज, उसके सपनों वाले कॉलेज में उसको ले लिया गया। तो यहाँ पर बेयर फ्रूट का मतलब होगा कोई भी, अगर जो आपको बहुत कोई चीज़ फ्रूटफुल रही हो, आपने मेहनत की है और उसका आपको रिजल्ट मिला हो, फेवरेबल रिजल्ट मिला हो, तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, बेयर फ्रूट, राइट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर चले गए हैं, राइट, तो एक बार आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर से मैं आ रही हूँ स्टार्टिंग से, एक बार हम देख लेते हैं हमने आज कौन कौन से इडियम्स देखे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने जो है वो इडियम देखा है, वो देखा है कुकी, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। क्रम्बल्स का मतलब होता है तोड़ना, कुकी आपको पता है जो आपके पिक में दिख रहा है, ठीक है, स्वीट डिश जस्ट लाइक अ बिस्किट होती है, राइट। तो जिस तरीके से कुकी को तोड़ने का एक तरीका होता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, ये तरीका है जैसे कुकी जो है क्रम्बल होती है। तो किसी भी चीज़ को करने का कोई तरीका होता है, हर चीज़ को करने का कोई एक प्रॉपर तरीका होता है, या कई चीज़ें हैं जो अपने तरीके से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फाउंडेशन पास करोगे तभी आप इंटरमीडिएट में जाओगे, राइट। तो अगर आपको सीए बनना है तो उसका तरीका है कि पहले आपको फाउंडेशन पास करना है, इंटर पास करना है, फिर फाइनल पे जाना है। तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, बिना इसके आप सीए नहीं बन सकते। तो यहाँ पर आप अगर कहीं पे किसी चीज़ को करने का कोई एक प्रॉपर वे है, तो आप वहाँ पे इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। आगे हम देख रहे हैं,
वर्थ योर सॉल्ट, यानी कि आप किसी को किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट के बदले में जो सर्विस मिल रही है या कोई भी सामान मिल रहा है वो बिल्कुल वर्थफुल है। जितना पेमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एकदम वैल्यूबल सामान जो है वो आपको मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके कारण हमारी लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है। वो डिफरेंसेस चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, अलग अलग नेचर के, अलग अलग लोगों से हम मिले हों, अलग अलग नेचर के लोगों से मिले हों, चाहे इमोशंस हों अलग अलग हमारी लाइफ में, या हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हैप्पीनेस होती है, कुछ सैड मोमेंट्स होते हैं, तो चेंजेस आते रहते हैं हमारी लाइफ में। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, राइट। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। फिर यहाँ पे एप्पल ऑफ हिज आई, राइट। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये आपको समझ में आ गया। एप्पल ऑफ हिज आई यानी कि एक फेवरेट पर्सन की बात की जा रही है। जैसे हिंदी में होता है हमारा आँखों का तारा होना, राइट। बोला जाता है कोई बहुत फेवरेट पर्सन होता है तो उसको हम हिंदी में आप कह लीजिए इडियम होता है, मुहावरा होता है आँखों का तारा होना। ऐसे ही इंग्लिश में होता है एप्पल ऑफ हिज आई। एप्पल का मतलब सेब, तो आप कह सकते हैं आँखों का सेब होना, इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप किसी के फेवरेट पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, एप्पल ऑफ हिज आई, राइट। चलिए आगे हम देख रहे हैं बेयर फ्रूट। बेयर वर्ड का मतलब बहुत सारा होता है, भालू को भी हम इंग्लिश में बेयर बोलते हैं, राइट। इसके अलावा बेयर का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपने सही है, राइट, तो उसको भी हम इंग्लिश में बेयर बोलते हैं। बेयर का मतलब कैरी करना भी होता है। बेयर का मतलब आप कह लीजिए, मैंने अभी यहाँ पे बताया था, कोई चीज़ अगर हमें बहुत फ्रूटफुल होती है यानी कि बहुत फलती है तो वहाँ पे भी हम बेयर वर्ड का यूज़ एज अ वर्ब जो है वो करते हैं। तो बेयर फ्रूट का मतलब यानी कि अगर हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आप कह सकते हैं भालू के हाथ में फल, लेकिन इसका मीनिंग होता है, अगर इस इडियम का मीनिंग देखें तो अगर हमें किसी भी चीज़ से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, किसी भी चीज़ से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो हम वहाँ पे इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, बेयर फ्रूट का इडियम का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सेंटेंस मेकिंग करके जो है भेजा है, लेकिन काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो हैं वो स्क्रीन पे ऊपर चले गए हैं, राइट। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं बाद में जो भी सेंटेंसेस है। आई होप आपको आज के इडियम्स जो हैं समझ में आ गया होगा।